नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि फार्मूला जो है बेसिक और यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में बताए थे और आपको ये भी बताए थे कि कौन से क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू जो है नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है, इसके बारे में बताए थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी किए हुए थे। तो इसी प्रकार का एक और जो है ना दूसरे टाइप का है, जिसमें एंगल पर डिपेंड यानी कि वैल्यू निकालने वाला होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पूछते हैं क्या चीज कि साइन यहाँ पे 120 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा वो मात्र π/2 तक जाएगा। हाईएस्ट एंगल क्या आएगा यहाँ पे π/2, और फिर यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा तो ये पाई हो जाएगा। दैट मीन्स पाई का मतलब होता है 180। अब यहाँ से लेकर अगर यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया 270 डिग्री। फिर यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब हो गया 360, दैट मीन्स 2 पाई। यहाँ पे होगा इसका मतलब 3π/2। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी है ना, अब यहाँ पे ये जान सकते हैं, ये क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 का क्या होता है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, इस सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 90, फोर्थ में भी 90। इसका मतलब ऐड करते चलिए तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, एंगल कितना भी बड़ा हो, सिर्फ आपको पहचानना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसमें आपको दिखाए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा है ये, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बोलते हैं। ऑल जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्लियर? यहाँ पे जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है। ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अदर नेगेटिव। तो यहाँ पे फिर इसमें क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो tan का अपना क्वाड्रेंट होता है। tan और cos थीटा पॉजिटिव होता है, और अदर क्या हो जाता है, अदर नेगेटिव हो जाता है। फिर यहाँ पे फोर्थ में क्या होता है कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अदर क्या हो जाता है, अदर नेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट में यानी कि इसका अपना क्वाड्रेंट कौन है और किसका कौन सा क्वाड्रेंट है। तो एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होगा ना वो दो तो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें ऑल पॉजिटिव है तो साइन कॉस टैन, यानी बाकी चीज होगा साइन कॉस एक इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, टैन कॉट इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, कॉस सेक इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव। इस प्रकार से आपको बोला जाता है। देखिए इसमें ये बोल सकते हैं कि π/2 है माइनस में थीटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 2 पाई या ओनली थीटा बोल सकते हैं। इसमें या तो 2 पाई प्लस में थीटा बोल सकते हैं, या इस तरीका से अगर जर्मन में चले जाएंगे तो 2n पाई प्लस थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, अब कभी भी अगर साइन के साथ यहाँ पे अगर 2n पाई प्लस में थीटा या n पाई प्लस थीटा हो जाए या माइनस में थीटा हो जाए तो यहाँ पे फंक्शन जो है ना नहीं बदलता है, बदलता नहीं है। ठीक है, बदलता नहीं है। इस प्रकार से ये भी हम बताएंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि π/2 प्लस में थीटा, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एंगल को आपको देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 90 क्रॉस कर गया इसका मतलब सेकंड में चला जाएगा। अब यहाँ पे पाई प्लस हो जाएगा, पाई से भी बढ़ गया, इसका मतलब थर्ड पार्ट में आएगा, और यहाँ पे पाई माइनस में हो जाएगा थीटा, तो मतलब पाई से कम हो रहा है, 180 से कम हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 2 पाई यहाँ पे है और माइनस में थीटा कर दे, या यहाँ पे 3 पाई है तो 3π/2 माइनस में थीटा कर दे तो ये फोर्थ पार्ट में रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से कौन से क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ रिप्रेजेंट करेगा वो आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से यानी कि चक्कर लागता रहेगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं 3π/2 है, यहाँ पे हो जाएगा 5π/2, फिर यहाँ पे आएगा 7π/2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एंगल ऐड करते जाइएगा, आपको क्वाड्रेंट बनता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 120 कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए तो आपको ये याद रखना होगा कि साइन इस चीज को 180 डिग्री माइनस में थीटा लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस में 30 लिख सकते हैं। ठीक है, 120 आ जाएगा। 90 प्लस में 30 ले देंगे तो 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
तो यहाँ पे ये लगाइए, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी जस्ट लिखे हैं कि यहाँ पे साइन जो होता है वो बदल जाता है, साइन में ही रहता है, एंगल यानी कि हट जाता है, पाई हट जाएगा, मतलब 180 हट जाएगा, तो यहाँ थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 60 है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें फार्मूला बन जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना फार्मूला बन जाएगा, ये साइन अगर पाई माइनस, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पाई माइनस में थीटा रहता है, तो ये हो जाता है साइन थीटा, फिर वही अगर cos पाई माइनस में थीटा रहता है, तो ये हो जाता है क्या चीज, इसके अकॉर्डिंग ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेकंड में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, इसलिए cos थीटा निगेटिव, फिर वही tan जो होता है पाई माइनस में थीटा, ये क्या आ जाता है माइनस में tan थीटा, क्योंकि tan अपना क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, ये दूसरा क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या हो जाएगा ये निगेटिव। तो यहाँ पे फिर cosec थीटा मतलब पाई माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में नहीं प्लस में हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि इसका अपना क्वाड्रेंट है। क्लियर, फिर सेक पाई माइनस में थीटा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक पाई माइनस थीटा रहेगा, तो ये माइनस में सेक थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका क्वाड्रेंट फोर्थ है। ठीक है, और ये सेकंड में जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक और देखिए कॉट पाई माइनस में थीटा, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस प्रकार से आप फंक्शन को पहचान सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव और निगेटिव होगा। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं ये इसके अकॉर्डिंग। इसका और भी एक तरीका है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल स्कूल, स्कूल मतलब एस फॉर स्कूल और एस फॉर क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, और टी फॉर टू और टी फॉर 10 भी होता है, और यहाँ पे कॉलेज। इस तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट काम करें तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं कि पाई जो रहता है वो पाई गायब हो जाता है। ठीक है, 2 पाई रहेगा वो भी गायब हो जाएगा, 3 पाई रहेगा वो भी गायब हो जाएगा, मतलब पाई के मल्टीपल में कुछ भी रहेगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देख लेना होगा पहले कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है ये एंगल। ठीक है, ये अभी जैसे 120 डिग्री दिखा रहा है, तो ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में दिखा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव होता है, और वही अगर कॉस में पूछते तो क्या होता, इसका वैल्यू √3/2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें cos 120 का। ठीक है, तो cos 120 का क्या आएगा, cos यहाँ 180 माइनस में क्या आएगा 60। आप इसे तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि cos 180 माइनस में 60 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि cos ये पाई की जगह रहे या 180 रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, cos का cos, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से क्या आएगा पीछे माइनस, और यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से पूछ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कहिएगा क्या सर ऐसे नहीं बना सकते हैं, साइन यहाँ पे 120 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन लिख सकते हैं, साइन के बदले में हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, साइन ही रख दीजिए, cos यहाँ 90 प्लस में 30 लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, और इस तरीके से बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 होने के कारण क्या हो जाएगा, 90 होने के कारण या π/2 होने के कारण क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज कर जाएगा। ठीक है, या ओड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा हो तो वो फंक्शन चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, एक साइन है सेकंड पार्ट में पॉजिटिव आएगा, इसलिए साइन क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, साइन का मतलब नहीं है पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा। साइन अब बन जाएगा कॉस, क्यों बन जाएगा कॉस, क्योंकि 90 के कारण, तो कॉस बन गया और ये 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे cos 30 का वैल्यू कितना आएगा, cos 30 का वैल्यू √3 कितना आ गया 2। ये हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर। राइट, अब हम यहाँ पे ये भी बता देता आपको क्या कि यहाँ पे फंक्शन कब चेंज करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल क्या हो, एंगल कैसा हो, तो यहाँ पे n पाई प्लस माइनस में थीटा हो। ठीक है, n पाई प्लस माइनस में थीटा हो, इस प्रकार का एंगल। ठीक है, अब n इवन हो ओड हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे पाई के बगल में कोई नंबर हो, सिर्फ यहाँ पे π/2 का मल्टीपल ना हो। ठीक है, यानी कि जब π/2 ना हो, π/2 के फॉर्म में आ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा फंक्शन। यहाँ पे जो होगा इस प्रकार से फंक्शन इफ एंगल, यहाँ पे लिख दीजिए इफ नोट में, इफ एंगल इन इतना। ठीक है, देन यहाँ पे बोल सकते हैं क्या चाहिए, यहाँ पे जो होगा फंक्शन जो हो जाएगा डज नॉट चेंज। ठीक है,
डज नॉट चेंज। अब क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि यहाँ पे इसका जो क्वाड्रेंट होता है, वैसे भी आप ये जानते हैं कि साइन अगर 0 डिग्री है और साइन क्या होता है 180 डिग्री है, अगर 0 डिग्री है और साइन क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ये कभी क्या होता है कि 0 और 180 बराबर माना जाता है। फिर वही अगर साइन 360 डिग्री का मान निकालिए तो वो 0 आता है, और एक चक्कर यहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ से एक चक्कर लगाता है तो क्या होता है 0 डिग्री बन जाता है। तो इसीलिए कभी कभी ये बोला जाता है कि 360 डिग्री जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू की वजह से क्या होता है कि कभी कभी 0 डिग्री जो होता है 180 डिग्री के बराबर भी होता है, ठीक है, या 180 डिग्री कभी 0 बराबर हो सकता है, और यहाँ पे 180 डिग्री कभी 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे सेकेंड नोट क्या होगा, ये इफ यहाँ पे लिखेंगे कि इफ एंगल कौन से फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे इन दी फॉर्म क्या होना चाहिए कि ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल को हम इस तरह से दिखाते हैं, या माइनस भी कर देंगे तो भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये π/2 और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा थीटा। तो इस प्रकार से भी एंगल होगा। तो देन यहाँ पे बोला जा सकता है क्या कि फंक्शन देन फंक्शन विल बी चेंज। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो फंक्शन है तो वो फंक्शन चेंज करेगा, मतलब एंगल इस प्रकार से रहेगा तो फंक्शन चेंज कर जाएगा, और अगर एंगल इस तरीके से रहेगा तो फंक्शन नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में भी दिखाया गया है कि sin 90 प्लस में थीटा है। यहाँ पे देखिए ओड मल्टीपल ऑफ क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 90 का मतलब π/2 है। तो यहाँ पे ओड मल्टीपल यानी कि 1 3 5 7 ये सब क्या है ओड नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई सवाल दे दे, ठीक है, यहाँ पे साइन है और साइन दे दे क्या चीज, तो 570 डिग्री का वैल्यू पूछते, माइनस में होगी, ठीक है। अगर ये सवाल है ऐसा और आपसे पूछते हैं कि साइन माइनस में 570 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, तो आप कैसे बनाएंगे? ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे जो एंगल है, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के मतलब क्लॉकवाइज हो, ठीक है, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा क्या आएगा निगेटिव होता है। तो इस वजह से ये फोर्थ पॉइंट हो जाता है, ये फोर्थ पॉइंट है। तो वही अगर हम इस क्वाड्रेंट में अगर साइन माइनस थीटा लिखें तो साइन क्या आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। वहीं कॉस माइनस थीटा लिखें तो क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का अपना क्वाड्रेंट है। फिर वही टेन माइनस में थीटा लिखें तो ये आएगा माइनस में टेन थीटा। फिर कॉस एक हो जाएगा माइनस थीटा, इसका माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पे कॉट है माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस में कॉट थीटा। इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। अब यहाँ पे कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल दिया रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये एंगल निगेटिव दिया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, यानी कि एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए साइन है माइनस में थीटा होने पर क्या आएगा माइनस में साइन थीटा, मतलब माइनस पहले आ जाएगा और साइन क्या आ जाएगा 570 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे साइन कितना है 570 डिग्री है, तो 570 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 गुने लिख सकते हैं 180 डिग्री और प्लस में लिख देंगे 30 डिग्री, 18 54 और प्लस में 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे 18 3 कितना ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब 0 आ जाए तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 से न कि 180 से, ठीक है। 18 3 54 आ जाएगा, 18 3 54 और प्लस में 3 57 और यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए 3 पाई दिखा है, तो ये कौन सा पार्ट में जाने वाला है, ये आप देखिए यहाँ पे 3 पाई है, एक पाई यहाँ होता है, दूसरा पाई यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके बाद फिर से यहाँ चलेगा तो 3 पाई हो जाएगा, वापस से यहाँ पे आ गया 3 पाई, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे ये जो था पाई था। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे पहले कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई को घुमाना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई प्लस में थीटा है, तो ये कहाँ पे जाएगा प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आएगा, थर्ड पॉइंट में जब जाएगा तो साइन क्या आ जाएगा निगेटिव, यहाँ माइनस पहले से है और फिर से माइनस आने वाला है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पॉइंट में जा रहा है, तो साइन हो जाएगा और ये पूरा हट के यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस और ये आएगा साइन 30 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 आता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये भी मालूम हो गया कि कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल होगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल जो होगा तो वो क्या होगा कि किसी ना किसी क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। कोई भी एंगल होगा तो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 360 से भाग लगाते जाइए कोई भी बड़ा एंगल मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1400, यहाँ पे ले लीजिए cos 1410 डिग्री है, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए, कभी भी आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे जो भी एंगल है, एंगल में दिया है ना, मतलब डिग्री में, तो यहाँ पे 1410 डिग्री है, इसमें 18 से डिवाइड करो, यानी कि 118 180 से। अब जीरो हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, 18 से बाहर लगाइएगा तो कितना आएगा, 18 से बाहर गई तो यहाँ पे 18 में 162, 18 144 नहीं हो पाएगा, 18 7 126 होता है। तो घटा लीजिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 11 में से 6 गया 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, 15 आ गया। तो यहाँ पे इतना आ गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, या इसी में आप ऐसे कर सकते हैं कि 18 7 कितना आता है, 18 144, 18 144 लगा लीजिए। यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो रहा है, -3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि घटाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे cos लिखेंगे और यही अगर लिख दे 8 × 180, ठीक है, अब माइनस में लिख दिया 29 डिग्री, तो इसका मतलब ये आएगा कितना, 1410 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 पाई कहाँ होगा, यहाँ पे आप देखिए, घुमाइए इसको, एंगल को घुमाइए। यहाँ पे पाई हो गया 2 पाई, 3 पाई, यहाँ 3 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 4 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 6 पाई, सॉरी 5 पाई, यहाँ से यहाँ जाएगा 6 पाई, यहाँ से फिर यहाँ आएगा 7 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 8 पाई। तो इस प्रकार से 8 पाई जो हो गया यहाँ पे हो गया, इसमें से घटेगा तो एंगल आ गया इसमें फोर्थ में, तो यहाँ पे आ जाएगा cos कितना आ जाएगा, सीधा 30 डिग्री, फोर्थ में आया, फोर्थ में क्या आएगा, cos पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू √3/2 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पे कोई भी एंगल हो तो आप बना सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रहेगा। आप एंगल में कोई भी वैल्यू हो तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो रेडियन में हो, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे साइन है, जैसे यहाँ पे 19 पाई कितना है, 3 है, इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखिए साइन 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे कितना है 19 में डिवाइड कीजिए 3 से, तो यहाँ पे वो लीजिए, जैसे यहाँ पे 3 सीख जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कम लेना है, कम से कम रिमाइंडर खोजना है, ठीक है। रिमाइंडर कम से कम खोजना है। अगर मान लीजिए कि 1 से ज्यादा भी हो रहा है, ठीक है, अगर बाय द वे यहाँ पे 17 दिया, क्या दिया रहता कि यहाँ पे 15 दिया रहता, ठीक है, 15 दिया रहता, और आपका आ रहा है कितना 6 3 18, ठीक है, यहाँ पे 16 कर दी 16, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं 16 करते हैं, लेकिन ये नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे 16 वाला नहीं ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाता है, ठीक है। उससे पहले आप देखेंगे 5 से लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 5 15 आ जाता है, तो यहाँ पे 1 आता है रिमाइंडर, तो आप ये सा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 19 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 18, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 3 × 6, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 18 पाई प्लस में पाई/3, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यहाँ पे आएगा साइन 18 में डिवाइड करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा, और पाई में डिवाइड करें तो पाई/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 6 पाई प्लस में 3 थीटा जो होगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 पाई जो होगा, चक्कर लगाएगा तो 6 पाई तो यहाँ पे आया है, इसके बाद प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो फर्स्ट पाई में जाएगा, तो फर्स्ट पाई में जाएगा, तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इस प्रकार से जब रेडियन में एंगल होगा तो उसका भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट करें, और जो भी अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों के, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया वीडियो का अपडेट रहता है।